ओम नमः शिवाय। राधे गोविंद। हेलो एवरीवन। आज हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ निगेटिविटी, मतलब आपके और आपके आसपास की नकारात्मकता के लक्षण। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि नकारात्मकता आती कहाँ से है। देखिए, नकारात्मकता के आने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस नकारात्मकता भूत ही होती है। लोग सोचते हैं कि भूत पिशाच यही बस नकारात्मकता है। नहीं, हाँ ये भी होता है, इसका भी एक अलग वर्ल्ड है, लेकिन नकारात्मकता और भी बहुत तरीके की होती है। जैसे कि अगर आपके विचार शुद्ध नहीं हैं और आपके विचारों में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, किसी भी व्यक्ति को लेकर या फिर किसी भी सिचुएशन को लेकर या स्वयं को लेकर भी अगर आप निगेटिव हैं, तो आपके खुद के विचार ही आपको, आपकी ऑरा को निगेटिव कर देंगे और आपके आसपास की जो एनर्जी है उसको भी निगेटिव कर देंगे। नंबर सेकंड है कि आपके घर में अगर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो उसकी वजह से भी आपके घर की जो एनर्जी है वो निगेटिव हो सकती है और फिर वो आपको भी प्रभावित कर सकती है। नंबर 3 होता है कि किसी भी तरीके की नजर दोष, इविल आई। ये भी एक कारण है कि आपके घर में और आपके ऊपर निगेटिव अटैक्स हो सकते हैं इस तरीके के द्वारा भी। अब इविल आई क्या होती है? इविल आई होती है कि किसी दूसरे व्यक्ति की नजर का खराब होना, मतलब अगर वो आपको अच्छी दृष्टि से नहीं देखता है, अगर उसके मन में आपको लेकर कोई किसी भी प्रकार की ईर्ष्या या जलन है और वो आपके लिए अच्छे विचार नहीं रखता है, तो उसकी आपको नजर लग सकती है। अब लास्ट है ब्लैक मैजिक। ये बहुत तरीके के होते हैं और ये भी एक कारण है मुख्य नकारात्मकता का। तो अब जान लेते हैं कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं निगेटिविटी के। तो सबसे पहले, अगर आपको निगेटिविटी का अटैक हुआ है तो आपके अंदर एक अनजाना सा भय हर वक्त बना रहेगा। मतलब आप बहुत खुश रह रहे होंगे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा, लेकिन अचानक से आप देखेंगे कि आपके मन में किसी भी सिचुएशन को लेके या किसी भी पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति को लेके, कोई भी चीज हो सकती है, उसको लेकर आपके मन में एक डर बैठना शुरू हो जाएगा। जबकि वो सिचुएशन या वो व्यक्ति की जो कंडीशन है वो इतनी ज्यादा भयभीत करने वाली होगी नहीं, लेकिन आप उसे लेकर अनावश्यक चिंतित होते ही रहेंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे आपको उसी का ख्याल आता रहेगा और आप भय से ग्रसित होते रहेंगे। नेक्स्ट है कि आप अपने किसी भी इम्पोर्टेंट कार्य पर फोकस नहीं कर पाएंगे। ये निगेटिविटी का बहुत मुख्य साइन है कि आपको आपके फोकस से हटाना। मान लीजिए आप अपने कैरियर को लेकर के थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल हो रहे हैं अभी, और निगेटिविटी का आप पर अटैक हुआ, तो वो आपको आपके उसी चीज से भटकाने की प्रयास करेगी। तो आपका जो मन है ना, वो चाह करके भी उस पर फोकस नहीं कर पाएगा। आप सोचेंगे तो जरूर कि मुझे ये कार्य करना है, लेकिन आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। मीन्स आप उस कार्य को कर नहीं पाएंगे और ही कार्यों में उलझे रह जाएंगे। नेक्स्ट है कि आपकी तबीयत का अचानक से खराब हो जाना। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, अपने सारे काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हंस रहे हैं और प्रॉपर अपना दिन का जो रूटीन है उसको बहुत अच्छे से पूरा कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे अचानक से आप बीमार हो जाएंगे। कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा एकदम से अचानक से। और तबीयत खराब होने की वजह से क्या होगा कि आपका जितना भी रूटीन है वो सारा डिसबैलेंस हो जाएगा। आपने जिधर भी फोकस करने की कोशिश की थी वो सब डिसबैलेंस हो जाएगा। आपके सारे काम जो आगे बढ़ने शुरू हुए थे सब अटक जाएंगे। नेक्स्ट, आपका जो व्यवहार है वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस नहीं करेंगे। मान लीजिए आप बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से रह रहे हैं और आप अपने आप को बहुत ज्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं और अपने सारे काम प्रॉपर कर रहे हैं, आपकी जो ऊर्जा है उसका स्तर गिरने लगेगा। मतलब निगेटिविटी के अटैक के बाद आपकी ऊर्जा कम होने लगती है और आप अपने आप को थका थका सा महसूस करने लग जाएंगे। आप जिस भी कार्य को करने के लिए प्लान करेंगे वो कार्य आपका पेंडिंग में ही रहता रहेगा। मतलब आप बहुत बार सोचेंगे कि मुझे ये कार्य करना है और मुझे ये चीज अपनी फिनिश करनी है, लेकिन आप
उस कार्य को कर नहीं पाएंगे, केवल आपके प्लानिंग्स रह जाएंगी, आप एक्शन में नहीं आ पाएंगे। पूजा पाठ में आपका मन लगना बंद हो जाएगा। अचानक से आपको ये खुद भी समझ में आ जाएंगी चीजें कि आप बहुत अच्छे से पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, जैसे नियमित करते हैं, लेकिन एकदम से आपके मन में ऐसा आने लगेगा कि नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कर लूंगा, या आज नहीं कल कर लूंगा। मतलब आप पूजा को ना थोड़ा डिले करना शुरू कर देंगे। आपका मन पूजा में बैठने का करेगा नहीं, आप उससे बचकर और चीजों में अपना मन लगाना शुरू कर देंगे, अदर्स चीजों को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देंगे, और पूजा का जो समय है वो पेंडिंग रह जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि नेगेटिविटी जो है वो आपको हर प्रकार की पॉजिटिविटी से दूर करती है। तो आपके जीवन में जितनी भी पॉजिटिविटी होती है वो सारी जो है एक तरीके से खत्म होनी शुरू हो जाती है जब आप नेगेटिविटी का शिकार होते हैं। अब ये सारे पॉइंट्स तो हुए खुद के, कि हम पे अगर अटैक होगा तो हम कैसे पहचानेंगे, लेकिन जब घर में नेगेटिविटी होती है तो उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो आप घर में रहना नहीं चाहेंगे, आपको घर में डर लगेगा, अकेले आप नहीं रहना चाहेंगे, और आपका मन करेगा कि मैं कहीं बाहर चला जाऊं, बाहर घूमाऊं। और मान लीजिए कि आप बाहर गए, आप बाहर जाके बहुत खुश रहेंगे, लेकिन जब आप घर में वापस आएंगे तो घर में आकर आपको घुटन महसूस होगी, आपको घर भारी भारी लगेगा, घर में मतलब अंधकार अंधकार जैसा, एक रोशनी कम महसूस होनी शुरू हो जाती है, और आप अकेले तो बिल्कुल भी रह नहीं पाएंगे घर में। अगर आपको आपके घर में नेगेटिविटी महसूस होती है तो आपको अपनी आंखें बंद करने में भी अकेले में डर लगेगा, आपको लगेगा जैसे आपके आसपास कोई है। अचानक से आपके घर के किसी भी हिस्से में बैड स्मेल्स आनी शुरू हो जाएंगी। जरूरी नहीं है कि पूरे घर में ही आए, आपके घर के किसी पर्टिकुलर कॉर्नर में भी ऐसा हो सकता है कि उस जगह से आपको बैड स्मेल आनी शुरू हो जाए। आप अपने और अपने आसपास के जगह को साफ सफाई करना थोड़ा कम कर देंगे, मतलब नजरअंदाज करने लगेंगे। नेक्स्ट है, आपके घर में प्लांट्स लगे हुए हैं और निगेटिविटी का अगर अटैक हुआ है तो आपके घर के प्लांट्स जो है वो, उसमें से कुछ प्लांट्स हो सकते हैं, मोस्टली तो तुलसी होती है, कि कुछ प्लांट्स आपके सूखने शुरू हो जाएंगे। और वो सूखेंगे क्या, वो एकदम से 1 या 2 दिन के अंदर पूरी तरीके से मर जाएंगे। फिर आप उन्हें लाख कोशिश कर लेना वाटरिंग करके या उनको फीड करा के, बट फिर वो फिर से हरे भरे नहीं होते हैं और वो मर ही जाते हैं। आप अपने घर में कितनी भी सफाई करेंगे, जी जान लगा देंगे सफाई करने में, लेकिन आपको अपने घर में सफाई नहीं दिखाई देगी। आपको लगेगा कि अभी भी घर गंदा है, बार बार आपके घर में आपको धूल दिखाई देगी हर जगह। धीरे धीरे करके आपके घर में कबाड़ इकट्ठा होना लगेगा और आप चाह के भी उस कबाड़ को निकाल नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि निगेटिविटी की वजह से है। अगर आप निगेटिविटी को रिमूव करने के उपाय करेंगे तो फिर ये कार्य आप कर पाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि पहले आपको निगेटिविटी को रिमूव करना होगा। अगर आपके घर में निगेटिविटी है तो आपके घर में सुख शांति नहीं रहेगी, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। छोटे छोटे से पॉइंट्स होंगे लेकिन वो इतने बड़े लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट हो जाएंगे कि आप मतलब समझ ही नहीं पाएंगे कि ये हुआ क्या। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो वो बार बार बीमार होने लगेंगे, या फिर उनका जो स्वभाव है वो बदल जाएगा। वो पहले की तरह खुश नहीं रहेंगे, चिड़चिड़े रहने लगेंगे, आपकी बातें नहीं सुनेंगे, आपको आंसर जो करेंगे वो बहुत ही गंदे तरीके से करेंगे। ये भी एक निगेटिविटी का साइन है। अगर आपके घर में हैवी निगेटिविटी है तो आपके घर में कोई भी जो पूजा का पाठ का बड़ा आयोजन होता है वो आपके घर में चाहकर भी नहीं हो पाएगा। आप कोशिश करेंगे लेकिन आप नहीं करा पाएंगे। जब तक वो हैवी निगेटिविटी रिमूव नहीं होगी घर से, तब तक आपके घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि अगर आप चाह रहे हैं अपने घर में कोई पूजा रखना और आप नहीं करा पा रहे हैं, इट मीन्स कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम है। जिस घर में निगेटिविटी होगी उस घर के जो बाथरूम्स के डोर होते हैं वो लगभग खुले ही रहेंगे। मतलब लोगों की जो मेंटलिटी है वो ऐसी हो जाती है कि वो उन्हें खुला ही छोड़ देते हैं, वो अपने बाथरूम के किवाड़ों को बंद ही नहीं करते हैं। घर में अगर निगेटिविटी है तो आपस में जो
तालमेल होता है, वहां पर जो लोग रहते हैं उनकी जो समझ होती है वो आपस में एक दूसरे के साथ मैच नहीं खाएगी, विचार एक दूसरे से नहीं रहेंगे, मतभेद रहेंगे बहुत ज्यादा। क्योंकि निगेटिविटी का कार्य ही ये है कि घर में शांति को ना रहने देना। वो अगर विचार आपके मिलेंगे तो शांति रहेगी, इसलिए वो सबसे पहले आपके विचारों को ही बिगाड़ देती है, एक दूसरे के साथ मैच खाने ही नहीं देती है। हमेशा विचारों में मतभेद बना रहेगा और जो आपको अच्छा लगेगा वो किसी और को अच्छा नहीं लगेगा, और इस वजह से क्या होगा, घर में कलह कलेश का वातावरण हर समय बना रहेगा। आपके घर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी खराब होने शुरू हो जाएंगे अगर आपके घर में निगेटिविटी है, या फिर उनके चलने में प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। और जब भी कभी निगेटिविटी का अटैक होता है तो ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे सिम्टम्स एक साथ आपको देखने को मिलेंगे, नहीं, इनमें से कुछ सिम्टम्स जैसे 5-6 सिम्टम्स हो सकते हैं जो अचानक से आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। ये तो तय है कि एक साथ आपको 4 से 5 सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि हाँ, जो ये परेशानी है ये निगेटिविटी की वजह से है। जैसे मान लीजिए कि आप पर अटैक हुआ निगेटिविटी का, तो अचानक से आप बीमार हुए, आपके गार्डन्स के जो पौधे हैं वो एकदम से सूख करके एकदम से मर गए, और अचानक से आपको आपके घर में किसी कोने में स्मेल भी आनी शुरू हो गई, और फिर आप देख रहे हैं कि आप कार्य कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसी सिचुएशन को लेकर के आपका जो मन है वो डरा हुआ है। कोई एक विचार आपके मन में ऐसा बैठ जाएगा जो बार बार आपको परेशान करेगा, आप चाह करके भी उस विचार को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। वो एक ही थॉट होगा पर्टिकुलर, लेकिन वो बार बार आपके दिमाग में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा और वो निगेटिव थॉट होगा, आप ये भी देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि एक साथ 4 से 5 सिम्टम्स आपको मिलेंगे देखने के लिए, जिससे आप समझ पाएंगे कि ये जो अटैक है ये निगेटिविटी का है, और आप उसको रिमूव करने के लिए फिर कुछ कर भी पाएंगे। तो आज हमने अपने इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स अपने खुद की निगेटिविटी को लेकर और अपने घर की निगेटिविटी को लेकर के डिस्कस किए हैं। बाकी पॉइंट्स हम नेक्स्ट अदर्स वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।